नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, स्टैटिक्स जीके की MCQ सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख बांध। इनसे संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज चला रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। प्रश्न है आपका, किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है? और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए सोन नदी, बी ऑप्शन है बेतवा, सी ऑप्शन है चंबल और डी ऑप्शन है आपका ताप्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल नदी पर 3 बांध बने हैं जिसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके आगे, ऑप्शन ए कोसी परियोजना, बी ऑप्शन चंबल परियोजना, सी ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना और डी ऑप्शन है भाखड़ा नागल परियोजना। तो आपको बताना है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध, बी ऑप्शन है आपका इंदिरा सागर और सी ऑप्शन है गांधी सागर और डी ऑप्शन है आपका भाखड़ा बांध। तो आपको बताना है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा बांध है जिसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई की अपेक्षा बिजली उत्पादन अधिक है? तो आपको बताना है, ऑप्शन है हीराकुंड, बी ऑप्शन है गांधी सागर, सी ऑप्शन है पेरियार और डी ऑप्शन है आपका तुंगभद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उच्च किनारा, बी ऑप्शन है तटबंध, सी ऑप्शन है बंद, सी ऑप्शन है आपका कटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? तटबंध उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है, ये आपको बताना है। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, बी ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल, सी ऑप्शन है केरल और कर्नाटक, डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल के बीच ये झगड़ा बना रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए, सी ऑप्शन है कलकत्ता को पीने का पानी देने के लिए और डी ऑप्शन है आपका बांग्लादेश के लिए पानी दिशा बदलने के लिए, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए फरक्का बांध का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है, ये आपको बताना है। यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका कोहिमा, बी ऑप्शन है इम्फाल, सी ऑप्शन है गुवाहाटी और सी ऑप्शन है आपका शिलोंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग के कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नोक्त बांध एवं नदी के जोड़े में से किसका मेल सही नहीं बैठता, ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन है आपका मेटूर कावेरी, बी ऑप्शन है आपका भाखड़ा नागल सतलुज और सी ऑप्शन है हीराकुंड महानदी और डी ऑप्शन है आपका टिहरी यमुना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी यमुना नदी पर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। और ऑप्शन पहला है तिलैया बांध कोनार नदी पर है, बी ऑप्शन है आपका सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और डी ऑप्शन है नागार्जुन बांध
कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलैया बांध कोना नदी पर स्थित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन जवाहर सागर राजस्थान, सी ऑप्शन है शिव समुद्रम केरल और डी ऑप्शन है आपका गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्र केरल में स्थित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए नागार्जुन सागर कर्नाटक, बी ऑप्शन है लोअर सलेरू आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कोयना महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है आपका पोंग पंजाब। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर कर्नाटक में स्थित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, असवान उच्च बांध स्थित है, यह आपको बताना है। असवान उच्च बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? मिस्र में, सूडान में, जायरे में और नाइजीरिया में। आपको बताना है असवान उच्च बांध स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र में ये स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको बताना है। असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है आपका डैन्यूब नदी, बी ऑप्शन है कांगो, हवांगो और नील नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी पर असवान बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, हुबर बांध स्थित है, ये आपको बताना है। हुबर बांध कहाँ स्थित है? नील नदी पर है, ये कोलोरेडो नदी पर है, राहिनी नदी पर है, नाइजर नदी पर है, ये आपको बताना है। नील नदी पर है, कोलोरेडो नदी पर है, राहिन नदी पर है या नाइजर नदी पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलोरेडो नदी पर हुबर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, परगना नदी पर निर्मित इथयोपिया बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है, यह आपको बताना है। परगना नदी पर निर्मित इथयोपिया बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका पराग्वे और इक्वाडोर, बी ऑप्शन है ब्राज़ील और पेरू, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और पराग्वे और डी ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया और पराग्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील और पराग्वे की ये संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, आपको बताना है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, बी ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सी ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध और डी ऑप्शन हो जाएगा टेहरी बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, यह आपको बताना है। अलकनंदा, भागीरथी, गंगा और हुगली। आपको बताना है टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन सरदार सरोवर, बी ऑप्शन है श्रीशैल, सी ऑप्शन है कोयना और डी ऑप्शन है आपका टेहरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, टेहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका अलकनंदा एवं मंदाकिनी के, बी ऑप्शन है गंगा एवं यमुना के, सी ऑप्शन है अलकनंदा एवं भागीरथी के, डी ऑप्शन है भागीरथी एवं भिलांगना के। तो आपको बताना है टेहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर ये स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, नदी जिस पर
कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? ये आपको बताना है। वह नदी कौन सी है जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन ए धौलीगंगा, बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन है भागीरथी और डी ऑप्शन है आपका ब्याहरी गंगा। तो आपको बताना है जिस नदी पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है वो कौन सी नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी पर यह कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये आपको बताना है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है आपका महानदी। तो आपको बताना है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक कराने की अनुमति दी गई है? यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका 88 मीटर, बी ऑप्शन है 90 मीटर, सी ऑप्शन है 163 मीटर और डी ऑप्शन है आपका 120 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88 मीटर। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण 88 मीटर तक कराने की अनुमति दी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है कृष्णा, डी ऑप्शन है कावेरी और ई ऑप्शन है आपका गंगा। तो आपको बताना है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित है इंदिरा सागर बांध, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? यह आपको बताना है इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है इंदिरा सागर, बी ऑप्शन है महेश्वर, सी ऑप्शन है बरगी और डी ऑप्शन है गांधी सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? यह आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है आपका कावेरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है आपका सिंधु। तो आपको बताना है नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध के बना है कृष्णा नदी पर बना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, अलमाट्टी बांध किस नदी पर बना है? यह आपको बताना है अलमाट्टी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है सीलेरू और सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। तो आपको बताना है अलमाट्टी बांध किस नदी पर बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? यह आपको बताना है सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है रेहंद, सी ऑप्शन है सतलज और डी ऑप्शन है आपका महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? यह आपको बताना है। और ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्ण राज सागर बांध, बी ऑप्शन है आपका उकाई बांध और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका श्री सेलम बांध और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका मैतूर बांध। तो आपको बताना है कि कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे लंबा बांध है, ये आपको बताना है।
भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। बी ऑप्शन है आपका नागार्जुन सागर बांध। सी ऑप्शन है हीराकुंड बांध और डी ऑप्शन है आपका कोसी बांध। तो आपको बताना है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, यह आपको बताना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है और ऑप्शन है आपका महानदी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है पेन्नार और डी ऑप्शन है आपका दामोदर। तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यह आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ऑप्शन है केन नदी पर, बी ऑप्शन है बेतवा नदी पर, सी ऑप्शन है रिहंद नदी पर और डी ऑप्शन है आपका टॉन्स नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी पर ये स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। रणजीत सागर बांध अवस्थित है, ये आपको बताना है और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए चेनाब नदी पर, बी ऑप्शन है आपका व्यास नदी पर, सी ऑप्शन है झेलम नदी पर, डी ऑप्शन है आपका रावी नदी पर। तो रणजीत सागर बांध अवस्थित है, ये किस नदी पर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी पर ये रणजीत सागर बांध उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, यह आपको बताना है और ऑप्शन है आपके सतलज नदी पर, बी ऑप्शन चंबल नदी पर, सी ऑप्शन नर्मदा नदी पर और डी ऑप्शन आपका गंडक नदी पर। तो आपको बताना है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर इसका निर्माण किया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, बी ऑप्शन नागार्जुन सागर, सी ऑप्शन है आपका विंध्य सागर और डी ऑप्शन है आपका रिहंद। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सागर बांध, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। तिलैया बांध यह नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। बराकर, बी ऑप्शन है दामोदर, सी ऑप्शन है कोनार, सी ऑप्शन है आपका उसरी। तो बताना है तिलैया बांध यह नदी पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, यह आपको बताना है और इसके ऑप्शन है आपके आगे बराकर और बी ऑप्शन है दामोदर, सी ऑप्शन है कोनार और डी ऑप्शन है आपका बोकारो। तो मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर ये बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन सा से बांध शामिल हैं यह आपको बताना है और ऑप्शन है आपका केवल, मैथॉन और पंचेत, बी ऑप्शन है केवल तिलैया और सी ऑप्शन है केवल मैथॉन, कोनार और तिलैया और डी ऑप्शन है आपका पंचेत, मैथॉन, कोनार और तिलैया। तो दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन सा बांध या कौन से बांध शामिल है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचेत, मैथॉन, कोनार और तिलैया बांध ये दामोदर घाटी निगम परियोजना में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है यह आपको बताना है और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए रिहंद बांध, बी ऑप्शन है लवकुश बैराज, सी ऑप्शन है शारदा बैराज और डी ऑप्शन है राजघाट बांध। तो आपको बताना है निम्नलिखित बांधों में से बेतवा नदी पर कौन सा बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित बांधों में एक सिंचाई के लिए नहीं है यह आपको बताना है। पहला है शिव समुद्रम, बी भवानी सागर,
सी कृष्णराज सागर और डी हो जाएगा भाखड़ा नागल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। ये सिंचाई के लिए नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, ये आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है आपका उड़ीसा और ई ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान और उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो आपको बताना है उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है, ये आपको बताना है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है, ऑप्शन ए है बांग्लादेश में सिंचाई क्षमता वृद्धि हेतु, बी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल में सिंचाई जलापूर्ति हेतु, सी ऑप्शन है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु और डी ऑप्शन है जल विद्युत उत्पादन हेतु। तो आपको बताना है फरक्का बैराज का निर्माण किस लिए हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए हेतु, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरपारा और नरोज बांधों का निर्माण हुआ, यह आपको बताना है। ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है दामोदर, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन हो जाएगा सतलुज। तो आपको बताना है निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरपारा और नरोज बांध का निर्माण हुआ। तो इनमें से आपको बताना है किस नदी पर हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका व्यास बांध, सी ऑप्शन है नागल बांध, सी ऑप्शन है भाखड़ा बांध और डी ऑप्शन हो जाएगा हीराकुंड बांध। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आगे सिंधु, बी ऑप्शन रावी, सी ऑप्शन चेनाब और डी ऑप्शन है आपका सतलज। तो आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रावी पर, बी ऑप्शन है ताप्ती पर, सी ऑप्शन है व्यास पर, डी ऑप्शन है डॉन पर। तो आपको बताना है पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है। टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है दामोदर नदी, बी ऑप्शन है ताप्ती नदी पर, सी ऑप्शन है भागीरथी नदी पर और डी ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी पर। तो आपको बताना है टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर टेहरी बांध परियोजना स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है दामोदर नदी पर, बी ऑप्शन है बेतवा नदी पर, सी ऑप्शन है भागीरथी नदी पर और डी ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी पर। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।